श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जीवन किधर जा रहा है, अपने जीवन में विकास कैसे किया जाए और आत्म विकास के क्या उपाय हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है। कभी समय निकालकर शांत चित्त होकर बैठें और सोचें कि इस संसार में आकर आपने क्या किया है। क्या कोई ऐसा कार्य किया है जिससे आपको मन शांति का चरम सुख प्राप्त हो? क्या आपकी मनोवृत्ति सात्विक वस्तुओं पर एकाग्र होती है या वो अब भी सांसारिक वासनामय पदार्थों की ओर मारी मारी फिरती है? क्या आप उस परिपक्वता में आ गए हैं कि आपकी राय दूसरे लेते हैं? निर्णय करते समय क्या भावावेश या जल्दबाजी में आप आ जाते हैं या करूं या ना करूं की स्थिति में पड़े रहते हैं? जीवन में क्या आपके कोई निश्चित उद्देश्य हैं और क्या आपने उन तक पहुंचने के लिए कुछ प्रयत्न किए हैं? एक संतुलित और विवेकशील व्यक्ति के मन में इस प्रकार के अनेक प्रश्न आते हैं। वासना या क्षणिक आवेश से मुक्त होकर जब वह जीवन की जटिलताओं पर विचार करता है तो उसे ज्ञान होता है कि वास्तव में अभी उसने कुछ नहीं किया है। उसकी जीवन यात्रा तो बस यूं ही निरुद्देश्य चलती चली जा रही है। मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, किंतु वास्तव में उसके जीवन का 50% जीवन यूं ही आलस्य और बेकारी में नष्ट होता जाता है। जीवन में विकास कीजिए। आपका शरीर प्रतिदिन विकसित हो रहा है। प्रत्येक दिन शरीर में नया रक्त, मज्जा, तंतुओं का विकास हो रहा है। पर खेद है कि शारीरिक अनुपात में मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। आपका शरीर बड़ा होता जाता है किंतु मन बच्चों जैसा ही अविकसित पड़ा रहता है। उसमें उन तत्वों का विकास नहीं हुआ होता जिनसे कि मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। आपका मन विकसित हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए इन 5 प्रश्नों का उत्तर अपने आप को दीजिए। पहला, क्या आप आत्मविश्वासी हैं या हीनता की भावना से ग्रसित हैं? लोगों से बात करते हुए क्या आप अपनी बात सही तरीके से बता पाते हैं या झिझक और डर महसूस करते हैं? दूसरा, मन की शांति या उत्साह के लिए क्या आप दूसरों के विचारों और मंतव्यों पर निर्भर रहते हैं? दूसरों के द्वारा की गई आलोचना या दूसरों की राय आपकी हिम्मत पस्त कर देती है या आप बिना उनकी परवाह किए अविचल भाव से अपने कर्तव्य पथ निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं? तीसरा, क्या आप मिथ्या घमंड, अहंकार या दूसरों की झूठी तारीफ के आदी बन गए हैं? बच्चे प्रायः जरा सी तारीफ से प्रसन्न हो उठते हैं और तनिक सी कठोर बात से गुस्सा हो उठते हैं। क्या आप भी अपने को इसी श्रेणी में रखे हुए हैं? क्या दूसरों की झूठी तारीफ का जादू आप पर चल जाता है? अगर ऐसा है तो आप मानसिक रूप से अभी अविकसित ही हैं। चौथा, क्या आप अपने बनाव श्रृंगार पर बहुत ध्यान देते हैं? बाहर से बन सवर के क्या आप अंदर का खोखलापन छिपाते हैं? क्या आप बाहरी सौंदर्य और शान शौकत दिखावे को बहुत महत्व देते हैं? पांचवा, जिह्वा के स्वाद में स्वादिष्ट मिष्ठान, मेवे, पकवान, चाट, पकौड़ी, बीड़ी, पान, तंबाकू, नशा, क्या इनमें आपकी रुचि है? क्या आप घटिया साहित्य, टीवी सीरियल्स या फिल्मों में रुचि रखते हैं? यदि हाँ, तो आपकी रुचि में परिष्कार नहीं हुआ है। परिपक्वता और विकास इस दिशा में नहीं हुए हैं। इन 5 प्रश्नों पर विचार कीजिए। इनसे आपको अपने रुचि परिष्कार एवं विकास का कुछ ज्ञान होगा। अब बात करते हैं आत्मविकास के कुछ उपाय के बारे में। यदि आप आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, आत्मबल से भरे हुए हैं तो स्मरण रखिए कि आपने ऐसी संपदा प्राप्त कर ली है जो हर तरह की विपरीत स्थिति में भी आपको सदैव ऊंचा उठाए रखेगी। बस आपको आवश्यक ये है
कि प्रतिदिन कुछ नवीन, कुछ उपयोगी ज्ञान की अभिवृद्धि करते रहें। स्वाध्याय करें, सत्संग करें। यदि आप आत्म प्रताड़ना करते हैं, अपने विषय में हीन भाव रखते हैं, तो आप भावनाओं की बीमारी से त्रस्त हैं। ये बीमारी आपको आपकी महत्ता का अनुभव नहीं होने देती। इससे मुक्ति का उपाय यह है कि आप अपनी पूरी शक्ति से मन लगाकर कार्य करिए, और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो खुद को कोसिए मत। ये नियम बना लीजिए कि अपने किए हुए किसी भी कार्य की बुराई नहीं करेंगे, अपना 100% उस कार्य को देंगे और फिर ईश्वर पर छोड़ देंगे। अपने विषय में उच्च और पवित्र धारणाएं बना लीजिए और उन्हें पुष्ट करते रहिए। आप ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए आप घृणित या हीन हो ही नहीं सकते। बोलिए कम और करिए अधिक। जो व्यक्ति अपनी अधिक टीका टिप्पणी करता है और गलतियां निकाला करता है, वो स्वयं अपना विकास एवं परिष्कार रोक लेता है। आप अपने संतोष और उत्साह के लिए दूसरों पर मत निर्भर रहिए, दूसरों का अनुकरण मत करिए, भेड़ चाल मत चलिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मौलिकता, आपके गुण और आपकी विशेषताएं कभी भी प्रकट नहीं हो सकेंगी। स्वयं सोचिए कि क्या उत्तम है, अपने विवेक का उपयोग करिए और फिर वही करिए जो आपको उचित लगता है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अपने पर भरोसा रखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। यदि आप घमंडी, अहम भाव से भरे हुए, दूसरों से प्रशंसा चाहने वाले या क्रोधी हैं, तो इसका अभिप्राय ये है कि आप हीन भावना से भरे हुए हैं और इसी हीनता की प्रतिक्रिया आपके मानसिक जगत में जलन, क्रोध, अहंकार के रूप में हो रही है। अपनी वेशभूषा और श्रृंगार की अधिक देखरेख करने वाला व्यक्ति बाहरी टीप टाप में विकास और गंभीरता की कमी छुपाता है। वास्तविक परिपक्वता आंतरिक एवं बौद्धिक होती है। जो व्यक्ति सही अर्थों में विकसित हुआ है, वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखता है और वैसा ही व्यवहार में लाता है। यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आप अपनी कमजोरियों से, दुर्बलताओं से भागेंगे नहीं, उनकी तरफ से अंधे नहीं बने रहेंगे, बल्कि उनका डट कर सामना करेंगे और न ही झूठी शेखी बघारेंगे। आप समझेंगे कि मनुष्य होने के नाते आपकी भी दूसरों की तरह कुछ कमजोरियां हैं। आप अपने को दूसरों से यदि अच्छा नहीं समझेंगे तो बुरा भी मत समझिए। यदि आप सच्चे हैं तो आप अपने या दूसरे किसी के विषय में बढ़ चढ़ कर मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। आपके कार्य कुशलता लिए होंगे और आप दूसरों को नीचा दिखाकर व्यर्थ का उपहास नहीं करेंगे। यदि आज आप अपने प्रति सच्चे नहीं हैं, तो आप दूसरों से पहले स्वयं को धोखा दे रहे हैं। जैसे आप वास्तव में नहीं हैं, वैसा दिखाकर आप अपनी महत्ता कम कर रहे हैं। यदि आप जैसे हैं वैसा ही दूसरों को दिखाते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होता रहेगा। जब तक मनुष्य अपने मानसिक जगत में परिपक्वता प्राप्त नहीं करता, छोटी मोटी बातों में फंसा रहता है, अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाता, तब तक वो बच्चा ही बना हुआ है, भले ही उसकी उम्र कितनी ही क्यों न हो। मानसिक दृष्टिकोण से बालक न बनिए। संसार की विभीषिकाओं, आपत्तियों और संघर्ष को सहन करने की आत्मशक्ति का निरंतर विकास करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।